हेलो एंड नमस्कार। क्या हाल चाल। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और जीवन में मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, हर तरह से अपने काम में मज़े ले रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए, थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी-सी दबी-दबी सी लग रही होगी आपको, थोड़ी बैठी हुई लग रही होगी। मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश भी किया है, लेकिन ये उठ नहीं रहा है कमबख्त। कोई बात नहीं, हम इसी बैठी हुई आवाज़ से काम चलाएँगे। और ये हमारी कौन सा नेक्स्ट एपिसोड है लाइट का। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सातवां सातवां एपिसोड है, सातवां पार्ट है और हमारी लाइट की सीरीज है, सातवां एपिसोड है। क्लास टेंथ की सीरीज है ये। और तो हमने लाइट में क्या क्या देख लिया था, एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। अब तक आपने देखा, क्या देखा कि लाइट क्या होती है वो देख लिया, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं ड्यू टू प्लेन मिरर वो देख लिया, रिफ्लेक्शंस ड्यू टू स्फेरिकल मिरर वो देख लिया। फिर उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन देखेगा, उसके बाद सॉरी न्यूमेरिकल्स देखे थे रिफ्लेक्शंस के सारे, तो उसको वो देख लिया। फिर उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन देखा था, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब देखा था, फिर उसके बाद साइन कन्वे सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल लेंसेज देखा था, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमारी कहानी वहाँ पे बंद हो गई थी। फिर उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, इसमें लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम इसमें विदा लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जब भी एक सेशन को स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। और ये कोट्स इसलिए नहीं कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि जस्ट ये कोट रख दिया और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं ये खुद के लिए भी कोट यूज करने की कोशिश करता हूँ और आपके लिए भी, अगर आपको 1% 2% भी अच्छा लगे तो ये बिल्कुल वर्थफुल होगा, बिल्कुल सार्थक होगा ये कोट्स लाना। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा कोट है क्या, ये इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप जिंदगी में कहीं पे हैं, अगर आप जिंदगी में कहीं पे खड़े हो गए, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत देर हो चुका है, अब नहीं हो पाएगा, अब कैसे स्टार्ट किया जाए, तो मेरे भाई, जब जागो तभी सवेरा, मेरे दोस्त। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कि हम बहुत देर हो चुका है, हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हम हमारी एज हो चुकी है। एज फैक्टर भी मैटर करता है। कभी कभी हम इतने ज़्यादा फेलियर फेस कर लेते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, या फिर और कभी फिजिकल कंडीशंस, कभी मेंटल कंडीशंस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि फेलियर के, या बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि इंसान सोचना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये कोट हमें ये बताना चाह रहा है कि इट्स नेवर टिल टू लेट टू स्टार्ट। कभी देरी नहीं होती किसी चीज को स्टार्ट करने में, जब जागो तभी सवेरा। आपने एक, मुझे कोट या वो इमेज याद आ रही है, मिलिंद सोमैन की माता है, मदर है मेरे ख्याल से। सी इज इन मेरे ख्याल से 81 या 82 एज की है भाई साहब। वो आज भी 30-40 पुशअप तो ऐसे ही मार देती हैं, स्कीपिंग करती हैं, पुशअप मारती हैं और जिम करती हैं, योगा करती हैं। तो 80 साल की उम्र में बताओ, 82 साल की उम्र में ऐसा सब कुछ कर रही हैं, तो अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी बात है, तो हमारे लिए अगर हमारा काम अगर छूट रहा है, तो उसके लिए अगर स्टार्ट करना है किसी चीज़ को, इनिशिएटिव लेना है, रिस्क लेना है, तो इससे कोई, हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और हमें इससे बहुत ही तहजीब के साथ और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये रहा आज हमारा आज का कोट, और इसी के साथ हम आज शपथ लेते हैं कि हम कभी भी क्या करेंगे, क्या हम कभी भी डिस्ग्रेसफुल फील नहीं करेंगे, कभी नेगेटिव फील नहीं करेंगे। हम जब भी हमारे कोई मन में विचार आएगा, विल एबल टू टेक रिस्क ऑन दैट। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है क्या, जी हाँ। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन में हम क्या क्या देखेंगे। साइन कन्वेंशन अपने आप बोलोगे साइन कन्वेंशन तो हमने देख लिया था, बिल्कुल देख लिया था। वो हमने मिरर के लिए देखा था
ये हमारा लेंस के लिए, जैसा मिरर के लिए है वैसा लेंस के लिए। कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको सेम है, उसमें भी रेज जिस इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, जिस डायरेक्शन में नहीं जा रही अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। बट ये तो खैर बुक्स की भाषा है, हम बुक्स की भाषा नहीं जानेंगे, हम साइन कन्वेंशन हमें कैसे यूज करना है इसको देखेंगे। देखो हम पहले एक बार मिरर की साइन कन्वेंशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था साइन कन्वेंशन मिरर का? देखो यू के लिए सबसे पहले क्या था? नेगेटिव था, ठीक है। यू हम सब ने सबके पहले सबके लिए क्या ले लिया था? यू को हमने रेफरेंस लिया था, तो यू को हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। और अगर मिरर कौन सा है? ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर आपको याद आ रहा होगा कैसा होता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर यू तो नेगेटिव हो गया, वी इसके लिए क्या होगा? इमेज इधर भी बन रही थी और कभी कभी जाके तो पीछे बिहाइंड द मिरर भी बन रही थी, तो इसके लिए दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए वी, इसके लिए भी हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। वी इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और एफ की वैल्यू इसके लिए क्या रहती? एफ की वैल्यू इधर थी एफ, तो एफ तो इसके लिए जिधर यू रखा उधर एफ है, तो एफ की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव है। और इसके लिए एफ की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? देखो यू तो हमने इधर रखेंगे ना इसमें, तो एफ की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये रहा यू वी और एफ, तीन ही हमें जानने थे, तीन हमने जान लिए यू वी और एफ। तो ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा मिरर का साइन कन्वेंशन था। हम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट तो वही यूज होता है लेंस में भी, लेकिन हम इसको थोड़ा अपने तरीके से देखेंगे। ये तरीका क्या है लेंस लेंस में कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि लेंस में इसको कैसे यूज करते हैं साइन कन्वेंशन को फॉर लेंसेस। देखो हमारे पास में कितने लेंस हैं? दो लेंस। कौन कौन से? एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? ये लो बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? ये लो बना दिया कॉनकेव लेंस। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं रे बाबा, ऐसा। हाँ और अच्छा इसको मिटा दूं? चलो अच्छा इसको मिटा देता हूँ, आप बोलते हो तो। ये लो, इधर क्या हो गया? अच्छा इधर हमारा F1 हो गया, इधर हमारा C1 हो गया, इधर F2, इधर C2। इधर बोलो आप, इधर हो जाएगा F2, F1, C1। तो सबसे पहला रेफरेंस क्या है? रेफरेंस सेम लेंगे क्या? U इज इक्वल्स टू, U को हमेशा नेगेटिव लेंगे, भूलना नहीं, U को हमेशा नेगेटिव लेंगे। अच्छा हम अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स की बात करें, U तो इसके लिए भी नेगेटिव हो गया, U तो इसके लिए भी नेगेटिव हो गया। अच्छा अब कॉन्वेक्स में V की वैल्यू क्या होगी? कॉन्वेक्स में आपने देखा था हम V की वैल्यू अगर हम बियॉन्ड C रख रहे थे, इन्फिनिटी पे रख रहे थे, तो V कहाँ बन रहा था? फोकस पे बन रहा था, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रिंस ये ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और हमने U को कहाँ रखा था? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था, तब कहाँ इमेज बन रही थी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो बिटवीन C एंड F बन रही थी, तब भी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा था। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही थी इमेज, है ना, इधर ही बन रही थी। अच्छा ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बन रही थी। अगर हमने इन्फिनिटी से देखो, इन्फिनिटी से रेज आई, कहाँ बन रही थी? यहाँ पे इस साइड बन रही थी, अपोजिट साइड, आई एम सॉरी, अपोजिट साइड बन रही थी, इधर बन रही थी। हमने इन्फिनिटी से रेज लाया तो कहाँ बन रही थी? यहाँ बन रही थी, यहाँ पे, ठीक है। और हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो कहाँ बनी थी? बिटवीन C एंड F। ये C हो गया, ये F हो गया, यहाँ पे कहीं बन रही थी, यहाँ पे। C पे रखा था तो सेंटर ऑफ C1 पे रखा था तो C2 बन रही थी। C1 और F1 के बीच में रखा था तो कहाँ बन रही थी? बियॉन्ड C2 बन रही थी। और F1 पे रखा था तो कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी बन रही थी। और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा था तो कहाँ बन रही थी इमेज? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही थी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो ना? जी हाँ बिल्कुल वही।
ऑब्जेक्ट के साइड, ऑब्जेक्ट की साइड बन रही थी। अगर हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज इधर कहीं बन रहा था, ठीक है, इमेज इधर कहीं बन रहा था। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इधर कहीं बन रहा था। तो इसके लिए v तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? जब ऑब्जेक्ट इधर रख रहा था तो इमेज इधर बन रही थी, तो उसके लिए v क्या लेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को p और o और f1 के बीच में रखा तो इमेज कहां बन रही है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, तो v उसके लिए क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि हमारा रेफरेंस क्या है? u। u, तुम हो रेफरेंस इसके। u is equals to negative for all cases, v is equals to positive for convex lens and v is equals to negative for convex lens. So v can be positive or negative. Negative in only special case when object is placed between optical center and f1, then image will be formed at the same side of the object. I hope this is clear. Convex lens, ठीक है। कॉनकेव मिरर को देखो, हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे थे? मान लो इधर रखे, इन्फिनिटी पे रखे, तो इमेज कहां बन रही थी? f1 पे बन रही थी। किधर? कौन सी साइड? इधर साइड बन रही थी, किधर? इधर बन रही थी, अपोजिट साइड, सॉरी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही थी। इसके लिए बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और हमने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा तो इधर ही बन रही थी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके लिए भी बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखा होगा ना आपने, लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। जिसने नहीं देखा तो आप देख सकते हो वहां से। तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू नेगेटिव। तो कॉनकेव हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि कॉनकेव लेंस के लिए बी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। यू तो दोनों के लिए नेगेटिव होगा। अच्छा, दूसरी बात, फोकस की बात कर लेते हैं, फोकल लेंथ की। एफ की वैल्यू, एफ का सिंबल क्या होगा? एफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ आप। कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा? कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा बताओ? देखो, जब भी इमेज, आप तुरंत ध्यान दिया करो, ऑब्जेक्ट को सोचा करो। ऑब्जेक्ट अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बन रहा था? इधर ही आके, यहीं पे आके बन रही है, F1 पे। F2 से आती हुई दिख रही है, लेकिन वो इमेज कहां बन रही है? F1 पे बन रही है, सेम साइड, ठीक है। तो F1 कौन, फोकस कौन सा यूज हो रहा है? पहला वाला, यानी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला, यानी F इज इक्वल्स टू, बोलो, नेगेटिव। क्या ऑलवेज? ऑलवेज या समटाइम्स? ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। और इस केस में F की वैल्यू क्या होगी? F का सिंबल क्या होगा? साइन। देखो 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 देखो, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बन रही थी? इधर आके, कहां पे? F2 पे आके बन रही थी। ये F2 पे आ रहा था ना ऐसे, यानी इसमें F2 का काम है, और कॉनकेव लेंस में किसका काम है? F1 का। तो F1 किधर बन रहा है? ऑब्जेक्ट के साइड। तो ऑब्जेक्ट के साइड बनेगा तो F1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के केस में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा? इमेज कहां बन रहा है, मतलब कौन सा वर्किंग में है? F2। F2 वर्किंग में है तो इमेज किधर किधर बन रही है? अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। F2 किधर है? अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बोलो, सही है? इज इट करेक्ट? इज दैट ओके? एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूं, ठीक है, ठीक रहेगा? लो, कर लो रिवाइज। ये लो बना लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये लो बना दिया कॉनकेव लेंस, दोनों लेंस तैयार। कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाने आता है, कैसे बनता है? ये लो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? ये लो कॉनकेव लेंस बन गया। और तीसरी बात क्या? यू की वैल्यू इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव। इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। एफ की वैल्यू इसमें क्या लेंगे? बोलो बोलो बोलो, तुरंत एफ याद मत करो, देख लो, ऑब्जेक्ट इधर रखा था, इमेज इधर बन रहा था। एफ की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। एफ की वैल्यू क्या लेंगे? इधर ऑब्जेक्ट इधर रखा तो इमेज इधर बन रहा है, इधर से आता हुआ दिख रहा है, इधर ही इमेज बन रहा है, सेम साइड, वर्चुअल। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बी की वैल्यू क्या हो सकती है? एक तो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव ही होगी ज्यादातर केस में, एक स्पेशल केस में नेगेटिव होगी। स्पेशल केस में नेगेटिव कब होगी? जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। और इधर बी की वैल्यू क्या होगी? इधर ऑलवेज नेगेटिव। बोलो, खत्म। तीन ही है, यू बी और एफ, यू बी और एफ। साइन कन्वेंशन क्लियर? साइन कन्वेंशन इज क्लियर। अगर मैं सीधे बोल देता कि जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है उसको पॉजिटिव ले लो, उसको नेगेटिव ले लो, अपोजिट वाले को,
तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन खत्म। अब इसी साइन कन्वेंशन से मैं सारे न्यूमेरिकल ठोक दूंगा, उड़ा दूंगा बल्कि। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन देख लिया, अब हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला क्या है जी? अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ये था क्या? मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज कुछ नहीं होता, 1/v, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये हो गया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, बस लेंस फॉर्मूला हो गया। और क्या बताऊं इसमें? कुछ नहीं। एफ क्या है आपको पता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। वी क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज। यू क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ये इमेज का पोजीशन है, और ये फोकस का पोजीशन है। और तीनों को साइन कन्वेंशन के साथ लेना, ये तो बोलना ही नहीं है क्योंकि हमने ये मिरर में देख लिया था। भूलेंगे तो फिर आंसर गलत, और क्या, आंसर गलत हो जाएंगे, और क्या। अब देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर समझते हो? पावर मतलब ताकत, शक्ति। नहीं, पावर का मतलब यहाँ पे लेंस में पावर का मतलब ये है कि लेंस में पावर का मतलब ये है कि देखो लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम, हमारा कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या हो रहा था? वो क्या कर रहा था? रेस को कन्वर्स कर रहा था। देखा आपने? रेस, किरणों को वो क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था अपनी जगह। इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो ये यहाँ पे आके फोकस कर रहा था। समझ रहे हो? यहाँ पे आके फोकस कर रहा है F2 पे। तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। और कॉनकेव लेंस का क्या काम था? कॉनकेव लेंस का काम आपने पता है आपने? बिल्कुल पता होगा। क्या कर रहा था? इधर जा रहा था? नहीं, ये यहाँ से ऐसे जा रहा था, ये यहाँ से ऐसे जा रहा था, ये ये यहाँ से डाइवर्ज कर रहा था, ये रेस को यहाँ से डाइवर्ज कर रहा था। देखो, डाइवर्ज कर रहा था। F2 यहाँ से डाइवर्ज कर रहा था, मतलब कि एक तो लेंस कन्वर्ज कर रही है, दूसरी लेंस डाइवर्ज कर रही है। तो इनका पावर मतलब समझे? पावर का मतलब ये है कि कितना ये कन्वर्ज कर सकती है और कितना ये डाइवर्ज कर सकती है, कितना इनकी एबिलिटी है। द डिग्री ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज द इंसिडेंट रेज, ठीक है, और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज नोन एज पावर। इट इज द एबिलिटी, ये लेंस की एबिलिटी है, योग्यता है, ये पावर है। जैसे हमारे अंदर की पावर क्या है? हमारे अंदर की पावर, हम कितना वर्क कर सकते हैं, कम से कम टाइम में कितना ज्यादा वर्क कर सकते हैं, ये हमारी पावर होती है। वर्क एनर्जी पावर में आपने कभी 7th 8th में पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल्स टू W/T। कितना वर्क कर सकते हैं हम कम से कम टाइम में, ठीक है, वो हमारा पावर है। पावर, हमारी पावर तो ऐसे ही दिखेगी ना, ठीक है। और लेंस की पावर कैसे दिखेगी? वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है और कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्ज करेगा, कॉन्केव लेंस है तो वो डाइवर्ज करेगा। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज द पावर, इट इज द एबिलिटी ऑफ पावर, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस। पावर इज द एबिलिटी, ठीक है। तो वही पावर मतलब एबिलिटी है, और वो कितना कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्ज करेगा, वो उसका पावर कहलाता है। और पावर का क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है पावर? पावर देखो क्या होता है, पावर का सिंबल होता है P, और ये कुछ नहीं होता, ये F का इनवर्स होता है, फोकल लेंथ का इनवर्स होता है न्यूमेरिकली फॉर्म में। P इज इक्वल्स टू 1/f, F विथ साइन। साइन तो भाई भूलना ही नहीं है लेंस और मिरर में, साइन कन्वेंशन तो कभी नहीं भूलना। वो जैसे होता है ना कि खाना खाओ तो नमक नहीं है, तो बिना नमक के खाना कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल स्वादहीन लगेगा, बिल्कुल टेस्टलेस। तो बिल्कुल वही है। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं रखोगे ऑप्टिक्स में, तो आपको एक भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, एक भी आंसर नहीं आएगा आपको। हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज आप सही हो जाओ, बट यू विल नेवर बी राइट। तो देखो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है।
समझ में आ गया पावर क्या होता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है, ये होता है पावर, ये होता है लेंस की एबिलिटी, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। और इसको मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं P इक्वल्स टू 1/f से, ठीक है। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, और ये f जब यहाँ पे रखते हैं ना, f को हमेशा यहाँ मीटर में रखते हैं, ठीक है, मीटर में, ऐसा यूनिट में रखते हैं। इसके यहाँ पे ये पावर f को अगर मीटर में रखेंगे तब जाके पावर की यूनिट क्या आएगी, डायोप्टर आएगी। फाइन। तो अगर मैं दो चार लेंस को कंबाइन कर दूं एक साथ तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जैसे 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 ये एक लेंस है, ठीक है, इसका पावर क्या होगा बताओ, इसका एफ क्या होगा, एफ इसका होगा पॉजिटिव, और ये दो लेंस को मैं आपस में कंबाइन कर दिया। अच्छा, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को आप कहाँ फील कर सकते हो, ये मैं बता सकता हूँ। देखो, हमारी आंखों में ना एक पावर होती है, हमारी आंख लेंस है। मैं अभी ह्यूमन आई जब पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन आई को, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बिल्कुल अपने से रिलेटेड बॉडी पार्ट से, तो बहुत जबरदस्त चीज है, बताऊंगा उसको मैं। हमारी आंख एक लेंस है ना, इसमें जहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है उसको रेटिना बोलते हैं। तो हमारी आंख एक लेंस है, तो मतलब लेंस में आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, हर लेंस में आपको एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो हमारी आंखों का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कभी आप भी कभी चश्मा वगैरह लगाते हो, जो लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है, ये तो खैर उसके लिए नहीं है, पावर के लिए नहीं है, वो तो रेस के लिए है, ठीक है। जैसे जो लोग चश्मा लगाते हैं, पावर वाला जो चश्मा लगाते हैं, आपने देखा होगा, आपने अगर आप चश्मे को लगाओगे तो आपको चीजें बहुत बड़ी या फिर बहुत ब्लर दिखेंगी। क्यों? कारण होता है क्योंकि आपकी एक तो आपने आंखों से जो रेज जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, एक तो इससे जा रही इमेज, मतलब एक तो रेज, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, एक तो ये अपनी चश्मा जो आपने लगाया वो, और आपके आंख का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इमेज जब रेटिना फॉर्म होती है आपके केस में, अगर आपका देखो, आंख आपका अगर नॉर्मल आई है, आंख आपका अगर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, आप पढ़ लिख पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा फिर क्यों लगाओगे? अगर गलती से आपने लगा लिया, आपने लगाया भी होगा ट्राई करने के लिए, लगाया होगा कि कितना स्मार्ट लगा रहा हूं, एनीवे, तो जब आपने लगाया तो क्या हो गया, आपको कभी चीजें बड़ी दिख गई, या फिर कभी छोटी, या फिर पास की चीजें दूर, दूर की चीजें पास, ऐसा कुछ दिखता है, बिल्कुल एब्रप्ट सा चीजें दिखती है। कारण क्या होता है? कारण यही है कि आपकी इमेज का फॉर्मेशन तो रेटिना पे प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, और आपने जो भाई साहब चश्मा लिया, अब रेस तो ऐसे आई, एक तो रेस का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ, एक मीडियम इसको यहाँ पे मिला, ये लेंस, ये चश्मे का लेंस, और दूसरा आपकी आंखों का लेंस, तो रेस का डायरेक्शन कहीं और हो गया, जहां इमेज फॉर्मेशन होनी थी रेटिना पे, वहां पे होगी नहीं, कहीं और हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए आपको वहां पे दिखता नहीं अच्छे से। और जिनकी डिफेक्टिव आई होती है, जिनकी आंखें खराब होती है, वो अगर चश्मा लगा ले तो उनको बढ़िया सब कुछ दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल आई की तरह। कारण आई उनकी पहले से डिफेक्टिव हो चुकी है, मतलब कि इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज उनका रेटिना बनी नहीं रहा है, कहीं और जाके बन रहा है, उनको धुंधला ब्लर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो जैसे वो चश्मा लगाते हैं तो वो क्या करता है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो रेज को कन्वर्ज कर देगा, और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक आपकी लेंस का, आपकी सॉरी आपकी ये चश्मे का, स्पेक्स का, और आपकी आंखों का, तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो रेज दो मीडियम में होती हुई जाती दिख रही है, तो आपकी लाइट को थोड़ा आपकी रेस को थोड़ा कन्वर्ज कर देगी, और इमेज जहां फॉर्मेशन होना चाहिए रेटिना पे, वहां पे हो जाता है, और आपको जो डिफेक्टिव आई है उनको दिख जाता है, और जो नॉर्मल आई है उनको नहीं दिखता। तो आपने लेंस तो फील कर लिया ना, लेंस कहाँ 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 पे यूज होता है, और वही जो पावर होता है ना, वही बोलते हैं कि अच्छा कितने पावर का है, +2.5 है कि -2.5 है, ये सब बातें हम करेंगे अभी। तो वही सब बातें होती है कि वो उसी पावर की बात कर रहे होते हैं, कि P इक्वल्स टू 1/f वाले की बात कर रहे होते हैं, वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस की बात कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? तो ये होता है भाई साहब क्या, पावर ऑफ द लेंस। देखो, जैसे हमारी आंखों का, जो हमारी आंखें हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है। खैर ये अब मैं बताऊंगा, अभी आगे चल के ह्यूमन आई में बताऊंगा बहुत अच्छे से डिटेल में। जैसे हमने चश्मा मान लो लगाया यहाँ पे,
चश्मा लगाया तो एक तो इसका फोकल लेंथ मान लो f1 रहा होगा, ठीक है, भाई आंखों का भी कुछ फोकल लेंथ होगा f1, इसका f2। अब ये दो पावर कंबाइंड हो गई आपस में, दो लेंस आपस में कंबाइंड हो गई, तो एक इक्विवेलेंट पावर निकलेगा, एक इक्विवेलेंट पावर निकलेगा, लेट से एफ इक्विवेलेंट बोल देता हूं मैं इसको। तो एफ इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो पहले का पावर कितना था, हमारी आंखों का पावर मान लो P इक्वल्स टू 1/f1, दूसरे का पावर कितना था P2 इक्वल्स टू 1/f2, और एक टोटल इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, यही हो जाएगा। जो टोटल पावर हो जाएगा, जो P इक्विवेलेंट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा P1 प्लस P2। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P1 प्लस P2। यहाँ पे कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दूर के लिए लगा रखा है, पास के लिए लगा रखा है, इससे दैट डजंट मैटर। जो P इक्विवेलेंट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पावर। अगर 10 चश्मा लगा रखा है तो जो P इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, बैठ के करते रहो 10 तक, सबको जोड़ दो, कंबाइन कर दो, ये आपका इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा, इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा आपका, ठीक है। पावर समझ में आ गया क्या होता है। और बाकी तो पावर को हम ह्यूमन आई में देखेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, तो इतना पावर आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो फाइन। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो पी इक्विवेलेंट कितना हुआ, कंबाइंड कर दिया P1 प्लस P2, अगर दो लेंस है तो आदमी इंसान तो एक ही चश्मा लगाएगा ना यार, दो चश्मा लगा के थोड़ी घूमेगा। एक तो आंखों का, एक तो आंख ऑलरेडी एक चश्मा खुद ही है, और ये चश्मा लगाया ऊपर से स्पेक्स, आंखों का लेंस और ये चश्मे का लेंस, तो दोनों कंबाइंड कर लिया P1 प्लस P2। और एफ इक्विवेलेंट की बात करें तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस केस में अगर आप एलसीएम ले लो तो हो जाएगा f1 f2, यही होगा, और ये जाएगा f1 प्लस f2। तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। यही होगा, ठीक है। एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट। और f को हमें किस में लेना था, यहाँ पे पावर के लिए मीटर में, ये नहीं भूलना, मीटर में लोगे तभी पावर की यूनिट डायप्टर आएगी, ठीक है, ये नहीं भूलना। अच्छा, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की बात करूं, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की बात करूं तो उसके लिए पावर क्या होगा, ये ले लो कॉन्वेक्स लेंस, ये ले लो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है, बोलो, एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बिल्कुल सही। एफ की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगी, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं कहूं इसके लिए पावर की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, पावर कुछ नहीं होता, P इक्वल्स टू 1/f, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, एफ की वैल्यू एफ पॉजिटिव है तो P क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बस सिंपल है। और इसके लिए एफ P इक्वल्स टू 1/f, एफ नेगेटिव है तो P भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और क्या, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो P की वैल्यू आएगी, पावर प्लस में है तो लगाएंगे, अगर 1 डायप्टर 2 डायप्टर ऐसे आएगी, प्लस 3 डायप्टर इस तरह से आएगी, 2.5 डायप्टर ये प्लस के साथ आएगा, और इसके लिए पावर क्या आएगा, -0.5 डायप्टर, -1.5 डायप्टर, -2.5 डायप्टर, इस तरह से आएगा, ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये देखो, सबसे पहला और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। An object is placed on the principal axis of a concave lens। देखो जी, कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, क्या करोगे, कॉनकेव लेंस का इमेज बन गया क्या दिमाग में, अरे नहीं बना तो बन जाना चाहिए यार, बन गया। कॉनकेव लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या बता रहा है 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल्स टू, u तो हमेशा नेगेटिव लेना है ना, -20, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, अब f की वैल्यू क्या होगी बताओ आप, f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, याद आया कुछ, यहां से था इमेज, कहां बन रहा था,
यहाँ पे, एफ की वैल्यू इसके लिए क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, एफ की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव लेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये -20 ये हो गया। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, बी बताना है, बी बताना है। लेंस फॉर्मूला आपको पता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बस पटक दो सारी वैल्यू को, -1/20, 1/v माइनस u की वैल्यू -1/20, -20 है देखो, -20। इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, 1/v प्लस 1/20 -1/20, इसको सॉल्व करने तो आता ही होगा यार। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/20 इधर आ जाएगा, -2/20 दैट इज -10। b इक्वल्स टू -10, यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कहाँ पे होगी, ऑप्टिकल सेंटर से किस साइड, लेफ्ट साइड की राइट साइड। अगर इधर रखा है ऑब्जेक्ट तो इधर ही आएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इमेज 10 सेंटीमीटर पे होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, वहां पे स्क्रीन को रखेंगे तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलो आगे बढ़ो। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा एक चीज नहीं बताया मैंने, सॉरी, मैग्निफिकेशन नहीं बताया, मैं बता देता हूँ अभी। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या था, m इक्वल्स टू -v/u, v तो पता है, u पता है। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू प्लस या v/u सिंपल। ठीक है, m इक्वल्स टू v/u, और इसके लिए क्या था, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आपको पता है क्या होता है, कितना कितना जो इमेज है कितना बड़ा या कितना कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा, ये मैग्निफिकेशन दिखाता है। मैग्निफिकेशन का ये डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब है हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नहीं बताता तभी आपको पता होता, बट वो फॉर्मूला m इक्वल्स टू b/u लगाना है। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कितना, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस f की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, u की वैल्यू दे रखा है कितना, -12, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज, इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, रियल, मतलब कि इमेज कहां बन रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके 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 ओके, हुज साइज इज 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब इमेज रियल बनता है तो क्या बनता है, हमने क्या देखा था, रियल और इन्वर्टेड दोनों साथ में आ रहे थे, रियल भी बन रहा था और इन्वर्टेड भी बन रहा था। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है तो इमेज कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। ठीक है, हुज साइज इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं हाइट ऑफ द इमेज को माइनस ले लूं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को रखा है तो जो इमेज बन रहा है उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है तो एच आई की वैल्यू मतलब 1.5 तो नीचे ही हो जाएगा ना, तो इमेज तो नीचे इन्वर्टेड है तो -1.5 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर बताना है हमें। ठीक है, देखो हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखते ही कुछ कुछ हो रहा होगा, क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद आ रहा होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, b/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू क्या है नहीं पता, u की वैल्यू क्या है विद साइन -12, और हाइट ऑफ द इमेज कितना है, -1.5, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, +2। ठीक है, तो अच्छा, अगर इमेज रियल है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज रियल है, तो क्या होना चाहिए, v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, खुद बताओ, पॉजिटिव आनी चाहिए, इमेज रियल है तो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखते हैं v की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नहीं। तो ये हो जाएगा -v/12 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/4, माइनस के साथ ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 36/4 इज 9 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है,
तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सही है, आना भी चाहिए था क्योंकि रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, तो एच आई तो नेगेटिव लिया है तो v तो पॉजिटिव आना ही चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये हमारा आ गया v, तो हमें निकालना क्या था, v निकालना था? नहीं, हमें निकालना था क्या, हमें तो पावर निकालना है ना। पावर क्या होता है, 1/f, अभी भी पढ़ा, p इक्वल्स टू 1/f। तो f कहाँ से निकालेंगे, f कहाँ से निकालेंगे, f, अरे भाई साहब लेंस फॉर्मूला याद है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो बस पटक दो वो फॉर्मूला को, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मेरे ख्याल से ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा 1/v, v की वैल्यू 9 माइनस u की वैल्यू -12, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 12 9 21, 21/108। f की वैल्यू हो जाएगा 108/21 सेंटीमीटर में ये, यानी कि ये हो जाएगा 336 36/7 सेंटीमीटर। तो f के लिए से इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, f की वैल्यू। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस f तो पॉजिटिव होना ही था। तो f आ गया हमारा इतना 36/7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या है, पावर। पावर क्या होता है, 1/f। f यहाँ पे क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ये नहीं भूलना। सेंटीमीटर में लेके निकाल रहे हो पावर तो आंसर बोलोगे नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, आपको मीटर में तो लो। तो 1/f की वैल्यू 36/7, इसको सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ऊपर 100 हो जाएगा 700/36। कितना हो जाएगा ये, तो कितना आया हमारा आंसर, 700/36। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आया भाई, यही आया ना। इधर इधर लिख दे रहा हूँ मैं, इधर उधर नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं लिख दे रहा हूँ नया टैब लेके, P इज इक्वल्स टू 1/f। f को लेना है मीटर में, और कितना था, कितना था, 36/7 था इसका। तो f को 36/7, इसको मीटर में तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो 700/36। ये हो जाएगा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 175/9, आई गेस सही है, डायप्टर। ठीक है, ये क्या आएगा, डायप्टर। प्लस आएगा माइनस प्लस, कॉन्वेक्स लेंस तो प्लस। ये हो गया पावर इसका, समझ में आ गया होगा क्या किया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पिन विच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको जल्दी जल्दी करो, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज +2, at a distance of 16 centimeter, u equal to -16, assuming to be perpendicular to the principal axis, find the position। v की वैल्यू निकालनी है और नेचर वो सब निकालना है। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है तो +12। ठीक है, +12, देखो लगा दो मेरे लेंस फॉर्मूला, 1/f। u v f देखते ही, अगर u v कहीं दिख रहा है, f पूछ रहा है तो लगा दो लेंस फॉर्मूला। f दिया है, u दिया है, v पूछ रहा है तो लगा दो लेंस फॉर्मूला। क्या है, आसानी है, 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू +12, v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू -16, ये हो जाएगा +16। यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/16, हो जाएगा 4 और 3 4, 12 इंटू 16 3, 1/48, यानी v इक्वल्स टू +48 सेंटीमीटर। ठीक है, v इक्वल्स टू +48। अब देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऑब्वियसली इमेज कैसा बनेगा, रियल बन रहा है। इमेज रियल बन रहा है, और रियल जब बनता है तो इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो ये हो गया। वैसे भी निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन से, कैसे, मैग्निफिकेशन v की वैल्यू v/u लगा दो, v वैल्यू 48, u की वैल्यू -16, हो जाएगा -3। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, और 3 गुना है इमेज। हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 3 गुना ज्यादा है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज इज -3 टाइम्स ऑफ HO इज दिस, -6 सेंटीमीटर, लेकिन 6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर अच्छा अगर HO की वैल्यू -2 होता तो HO की वैल्यू -2 होता तो इमेज के ऊपर की तरफ बन रहा होता। इमेज कैसा बनता, ऊपर की तरफ बनता, और क्या।
ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। तो हम इसको सीधा इरेक्ट इरेक्ट मान लेते, इसको सीधा मान लेते, इसको उल्टा मान लेते। हमारा सारा रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट के साइड से ही है ना। तो एच आई इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल आसान सा। अच्छा ये देखो, 1/2 कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अच्छा हाँ, ये देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, इन्फिनिटी से रेज आई कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, ये बना। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, अगर मैं पूरे को ब्लैक से कवर कर दूं पूरे लेंस को, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम ही नहीं मिलेगा ना, लेंस तो बनेगा ही नहीं फिर, तो कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर 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 अच्छा, जब कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फोकस पे इंटेंसिटी कैसी, जीरो इंटेंसिटी, बिल्कुल कोई इमेज ही नहीं बन रहा तो इंटेंसिटी कैसी, है ना, पूछना ही बेकार है उसके बारे में, जीरो इंटेंसिटी। अगर मैं इसको आधा वो नीचे वाले को ब्लैक कवर से कर दूं, अगर मैं पूरे नीचे वाले को ब्लैक कवर से कर दूं, क्या इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, बताओ आप, क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। ये कवर है पूरा, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, इमेज का फॉर्मेशन सेम साइड, मतलब सब कुछ ओके रहेगा, मतलब नॉर्मल की तरह इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन तीव्रता कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ एक लेंस से मैं पेपर को जला सकता हूँ, अगर मैं इस लेंस को आधा नीचे कवर कर दूं, ब्लैक से कवर कर दूं, ठीक है, ताकि लाइट पास ना कर पाए, तो क्या होगा, जल पाएगा, नहीं जल नहीं पाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, नहीं जल पाएगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो वो वाला लेंस वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन तो होगा। आगे बढ़ देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। ओके, 18 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल्स टू 18, लेकिन प्लस की माइनस प्लस, एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 ले लो 18, कॉन्केव लेंस भी है इस पे। अच्छा, दो लेंस मिल गया। अब ये 24 सेंटीमीटर, ये प्लस होगा कि माइनस, ऑब्वियसली माइनस होगा। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट सच दैट दे हैव अ कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो क्या बन रहा है, ये कुछ कुछ ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम। Will the combination act as a convex lens or a concave lens? Find the focal length and the power of the combination. पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हमें निकालना है, सिंपल है। कैसे निकालना है, पहले P1 P इक्विवेलेंट हमें निकालना है, कितने लेंस है, दो, तो क्या करना है, P1 प्लस P2 करना है। ठीक है, और P1 के लिए क्या करना है, P1 इक्वल्स टू 1/f1 और P2 इक्वल्स टू 1/f2। सिंपल, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, करना कैसे है। आप उसके बाद 2 4 10 न्यूमेरिकल करोगे, आप HC वर्मा सॉल्व करो, और जितने भी एग्जाम्पलर वगैरह जितना भी हो सकता है न्यूमेरिकल उतना सॉल्व करो, आपका बहुत फास्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, आपको सोचने में टाइम लगेगा, करना क्या है, आप देखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, अब देखोगे तुरंत 2 स्टेप करोगे सॉल्व। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 1/18। अच्छा, इसको ये तो सेंटीमीटर में दे रखा है ना, इसको तो मीटर में करना पड़ेगा पहले। ये लो 1/, इसको 18/100 कर दो, इसको 24/100 कर दो, -24/100, तो ये ऊपर जाएगा 18/100, और F2 कितना है, -24/100, ये वाला हो गया -24/100। ठीक है, ये माइनस क्यों लगाया पता है, आप बोलोगे यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव कैसे, अरे भाई F2 की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सॉल्व करो, और क्या होगा, P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100/18 माइनस 100/24, 100 को ले लो कॉमन, 100 मैं तो बोलता हूँ 100/2 को ले लो कॉमन, कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा कितना, 1/9 -1/12, ये बनेगा। ठीक है,
तो 100/2, तो 12 माइनस 9 इज 3, 9 इंटू 12 ये 3, 36, 36 गुना 72, तो ये हो जाएगा पी इक्विवेलेंट कितना आ गया 100/72। अब ये प्लस आया कि माइनस आया, ये देखो प्लस आया है और ये डायोप्टर में आएगा, ठीक है। अब ये प्लस किसका लेंस, प्लस मतलब पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इतना, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। पी की वैल्यू पॉजिटिव तो एफ की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एफ पॉजिटिव किसमें होता है, एफ पॉजिटिव होता है किसमें होता है बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में। तो ओवरऑल जो लेंस बन रहा है वो कैसा, किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। जो इक्विवेलेंट लेंस बन रही है वो कैसी बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पूछा है विल द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट एज ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पावर, पावर तो हमने बता दिया, पावर कितना आया, पावर तो इतना आया, कितना 100/72, और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स कर दो, एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72/100, यानी कि ये 72/100 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 72 सेंटीमीटर प्लस के साथ, ठीक है। 72 सेंटीमीटर ये हो जाएगा फोकल लेंथ, हो जाएगा पावर, ओवरऑल द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, और मेरे ख्याल से सारा साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हम आगे के वीडियो में आगे देखेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेंस के बाद क्या टॉपिक है, लेंस के बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शंस में। देखो चाहे तो रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह ये सब देख सकते हैं, या तो फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी या तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर सकते हैं 10th में। तो मैं चाहता हूँ कि रिफ्रैक्शंस को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन आई और ये सब देख लेंगे। ह्यूमन आई और रिफ्रैक्शन ड्यू टू क्या होता है, ट्विंकलिंग स्टार्स होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, द सन रेड क्यों होता है एट द सनराइज एंड द सनसेट, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। इक्वेटर क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करिए, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।